नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मेरे साथ आज भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के जिला समन्वयक आदरणीय श्री राधेश्याम तिवारी जी हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। गुरु जी, पहला सवाल आपसे संक्षेप में, गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? गायत्री मंत्र का प्रभाव 24 अक्षर है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे शरीर में 24 ग्रंथियां हैं। उन ग्रंथियों में एक एक अक्षर अलग अलग अपना अपना प्रभाव डालता है और जिनसे वो हार्मोन्स निकलता है जो हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, सर्वांगीण विकास होता है। उसमें ओम शब्द प्रणव है, जो का उच्चारण करने पर मूलाधार तक से लेकर के सहस्रार तक संकलित होता है और जीवंत और जागृत होता है। भूर्भुवः स्वः हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो उनका उच्चारण करते हैं हमारे हमारे तीनों शरीर जीवंत और जागृत होते हैं, जिससे हमारे अंदर वह शक्ति आ जाती है कि हम पाप का नाश करते हैं और परमात्मा के सारे गुणों को अपने भीतर आत्मसात करते हुए हम सतमार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। ये एक गायत्री महामंत्र। दूसरा सवाल गुरु जी आपसे कि गायत्री परिवार का समाज में क्या योगदान है? गायत्री परिवार ने समाज के लिए अब तक क्या कार्य किए, कौन कौन से कार्य किए, थोड़ा वेदमूर्ति संक्षेप में बताएं। तपोनित पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कोई संगठन नहीं बनाया। कोई युगदृष्टा थे, व्यास थे, वह वेदमूर्ति थे, तपोनिष्ठ थे। उन्होंने देखा अपने तपोबल से कि हमें संगठन नहीं बनाना है, हमें परिवार बनाना है। और पारिवारिकता की भावना जब व्यक्ति में आएगी, हम एक दूसरे को भाई बहन समझेंगे, पिता पुत्र का रिश्ता जोड़ेंगे, तो समाज में जो विकृतियां हैं वो विकृतियां नहीं आएंगी। गायत्री परिवार आज जगह जगह जा करके यज्ञ के माध्यम से जनमानस में चेतना का संचार कर रहा है, धीरे धीरे यज्ञ करा रहा है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के माध्यम से अमेठी जनपद में गुरुदेव का सपना, गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं मैं विचार हूँ, उन विचारों को सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपके अमेठी तहसील, मुसाफिर खाना तहसील, गौरीगंज तहसील और तिरोई तहसील के सभी क्षेत्रों में, ब्लॉकों में, विद्यालयों में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जा जा करके विद्यालयों में बच्चों के माध्यम से गुरुदेव जी को पहुंचाने का प्रयास किया। लगभग 18,000 घरों में गुरुदेव का युग साहित्य पहुंचा, बच्चे पढ़े और जो पढ़े बच्चे बैठे वह स्थान भी प्राप्त किए। उन्हें पुरस्कार और सम्मानित भी किया गया, अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हमारा जिला समन्वयक जो है, समन्वय समिति जो है, वो भी अपने ढंग से गुरुदेव के कार्यों को करने के लिए, चाहे वो वृक्षारोपण हो, श्री हमारे श्री प्रसाद सिंह जी हैं, और चाहे आपके युग निर्माण योजना की बात हो, आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी सिंह जी हैं, युवा प्रकोष्ठ के लिए दीपक सिंह जी हैं, तो सारे लोग आने लगे हुए हैं। और जो युग तीर्थ साहब हरिद्वार का कार्यक्रम है, उन सभी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाते हुए प्रयास हो रहा है कि मानव मसीह में जो विकृतियां हैं, जो अवांछनीयताएं हैं, वो दूर हो, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा सवाल गुरु जी आपसे कि जो वर्तमान पीढ़ी है अपना लक्ष्य भटक गई है, आज नशे में, अवसाद में अपना जीवन बर्बाद कर रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम ये कह रहे हैं, इसके लिए हम लोग जगह जगह जा करके व्यक्तित्व परिष्कार का शिविर लगा रहे हैं। अभी इसमें कार्यकर्ताओं के थोड़ा अभाव में वह उतना नहीं कर पा रहे हैं, और जो युवा भटका हुआ है वो युवा का दोष नहीं है, वो दोष हमारा है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को जा करके समझा नहीं पा रहे हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। जब वो गायत्री मंत्र जपेंगे तो उनके अंदर भाव जागृत होगा, क्या उचित है क्या अनुचित है, उनका व्यक्तित्व विकास होगा, तो जानेंगे क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और जो राइट है हमें उसी पर चलना है, जो रॉन्ग है उस पर हमको नहीं चलना है। तो वह कभी भी दुर्व्यसन करेंगे ना, शराब पियेंगे ना, अच्छी पार गुटखा खाएंगे, और ना ही जो दुर्व्यसन संबंधी और सारी बातें हैं, यहाँ तक कि आलस्य और प्रमाद, चाय भी नहीं पीते लोग। जो अच्छे लोग हैं उन्होंने चाय बंद कर दिया, उसके स्थान पर प्रजा पे पीना प्रारंभ कर दिया है। ये जब उनके मन में स्वयं आएगा ये भाव, हमको यही करना चाहिए, इसके करने से बड़ा व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, हम देव मानव बनेंगे, तो वह ये सब चीजों को छोड़ देंगे। अभी इसमें कुछ करने की आवश्यकता है। जो नए युवा हमारे समझ चुके हैं, इसको जान चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है, युवा जगह जगह इस प्रकार का शिविर लगाएं, उन शिविरों में हम लोगों को बुलाएं, वह स्वयं भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करें, मिलजुल करके साकार भाव से जब प्रयास करेंगे तो आज भूला भटका जो हमारा ये देवता युवा वर्ग है, निश्चित रूप से सन्मार्ग पर चलेगा।
क्योंकि युवा के अंदर जो शक्ति है, युवा काल को कहा गया है कि आंधी और तूफानों का ये काल है। इनके पास इतना जोश है, इतनी ताकत है, जो चाहे सो कर सकते हैं। अब चाहे ये विध्वंस में करे, चाहे सृजन में करे। आवश्यकता इस बात की है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम ये सृजन से जोड़ें, विध्वंस से दूर हटावें। इसके करने में अभी समय लगेगा, ईश्वर की कृपा होगी। धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं, इसमें भी दुर्व्यसन को मुक्त रेडियो के माध्यम से और सारे माध्यमों से हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक शिक्षक रहे, शिक्षकों के लिए क्या आप बताना शिक्षक चाहेंगे कि शिक्षक भी निर्माता है। शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, विषय का ज्ञान नहीं देता है। शिक्षक जो है वह इस बच्चे को पढ़ाता है, अगर वो अपना मान के पढ़ाता है कि सारे बच्चे हमारे हैं। यहाँ तक कि एक शिक्षक के रूप में मैंने इस बात को समझा, ये अध्यापक तो निर्माता है, लेकिन अध्यापक जो है पुजारी भी है। उस मंदिर का, विद्यालय को अगर मंदिर मान लें, तो उस मंदिर का पुजारी प्रधानाचार्य और शिक्षक है, और वो बच्चे भगवान हैं। भगवान मान करके उनके व्यक्तित्व के निर्माण में हम अपना योगदान देंगे। विषय पढ़ाते हुए भी अगर हम चाहें तो उन्हें मानवीय गुणों से संपन्न कर सकते हैं। हम साइंस के टीचर थे, एक बच्चे ने कहा हम विज्ञान नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? उसने कहा कि इसमें कुछ अध्यात्म की तो चर्चा ही नहीं होती है। मैंने कहा बेटे, न्यूटन थर्ड बोसन तुमने पढ़ा है? कहा हाँ पढ़ा। हमने कहा क्या है? उसने कहा एवरी एक्शन है इक्वल एज अपोजिट रिएक्शन। मैंने कहा बेटे, तुम चोरी करोगे तो उसके बाद ये सिद्धांत क्या कहता है? कहा चोरी करेगा। हमने कहा मारोगे किसी को तो वो भी मुझे मारेगा, डकैती करोगे तो वो भी डकैती करेगा, अब अन्याय करेंगे वो भी अन्याय करेगा। तो फिर बेटा इसमें तो अध्यात्म सारा पूरा भरा हुआ है। पढ़ाने की एक कला चाहिए। हमें शिक्षकों से अनुरोध है, फिर प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि नैतिक शिक्षा के लिए सप्ताह में कम से कम एक पीरियड दे दें। अच्छे लोगों को बुला करके बच्चों को प्रेरणा दें, प्रेरित करें कि आप जो है अच्छे हो, महान हो, और अपने भीतर के ज्योत को जगाओगे तो निश्चित रूप से तुम आगे बनोगे। जितने भी हमारे हुए हैं, चाहे साइंटिस्ट रहे हों, चाहे वैज्ञानिक रहे हों, चाहे हमारे अच्छे दार्शनिक रहे हों, या समाज सेवी रहे हों, किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है जिनका जीवन जो है बहुत अच्छा रहा हो। सब छोटे परिवारों से, लेकिन उनके मन में समझ में आ गया कि हमारे भीतर वो शक्ति है, हम अच्छा कर सकते हैं। यही कार्य अध्यापकों को करना है। बच्चों के भीतर का जो ज्योत छिपा हुआ है, उसी ज्योत को जगाना है। आखिरी सवाल आपसे, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का क्या योगदान है और बच्चों के लिए कितना जरूरी है? आप उन शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए क्या भारतीय बताना संस्कृत चाहेंगे? ज्ञान परीक्षा के माध्यम से हम अपने, ये तो कहते हम हैं कि हमारा अतीत गौरवमय था, हम महान थे, भारत सोने की चिड़िया था, पर कैसे था इसमें हम भूल जाते हैं कि गुरुओं का, गुरुकुलों का कितना बड़ा योगदान था। सारा देश, सारा विश्व में भ्रमण करके हमारे गुरुकुलों के विद्यार्थियों ने जा जा करके भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। आज संस्कृति को लोग सभ्यता समझते हैं। संस्कृति जो संस्कारित स्थिति है, संस्कारित स्थिति का मतलब कि मन से, वाणी से और आचरण से हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो संस्कारित तो होने चाहिए। जिस समय हमारे मन में भाव आ जाएगा। भारतीय संस्कृति जगह जगह विद्यालयों में जाकर के कार्यकर्ता के प्रयास कर रहे हैं, जिन पुस्तकों का स्वाध्याय करें। उन पुस्तकों में महापुरुषों की जीवनियां दी गई हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया है, जिनका जीवन, प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्टमय रहा है, परंतु कैसे उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया, तुम भी कर सकते हो। उनके भीतर का जो देव, उसको अगर जगाने से जो जुनून है, उस जुनून को एक दिशा देने के लिए सृजन की ओर है तो जुनून, और विध्वंस की ओर जाता है। मुर्दाबाद जिंदाबाद में नारा लगाने के लिए बच्चे पहुंच जाते हैं, रैलियों में उन्हें निकाल दिया जाता है। ये कभी भी प्रयास नहीं होता है उन बच्चों को बैठा करके और उनके भीतर के जुनून को सृजन से हम जोड़े। आज आवश्यकता है, इसी आवश्यकता की पूर्ति हरिद्वार के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के संरक्षण में आदरणीय डॉक्टर सौरभ पांड्या जी श्रद्धे और श्रद्धेया दीदी जी के माध्यम से, डॉक्टर चिन्मय जी के माध्यम से नेतृत्व में आज पूरे देश में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के माध्यम से या जन जन तक उनके ज्योत को जगाने का प्रयास हो रहा है। इस वर्ष लगभग 35 लाख विद्यार्थियों के भीतर के ज्योत को जगाने का प्रयास किया गया है। अमेठी जनपद में भी 18,000 बच्चे बैठे थे। 18,000 घरों में उन बच्चों को अच्छा बनाने का एक प्रयास किया गया। जो हम भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा नहीं कराते हैं, ज्ञान दीक्षा देते हैं, उनमें संस्कृत मंडल का गठन करते हैं, अपनी संस्कृति से अवगत कराते हैं। तो संस्कृति क्या है हमारी, संस्था थे, और गुरुकुल परंपरा को
जैसे गुरुकुल परंपरा थी, उसी प्रकार से गुरुकुल परंपरा को जीवंत और जागृत करने का हम सब विद्यालयों में भारतीय संस्कृत ज्ञान कक्षा के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी आखिरी सवाल आपसे और पूछेंगे, गायत्री परिवार वाले पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं? पीला धोती, पीला कुर्ता, ऐसा क्यों पहनते ये हैं? हमारा जिस प्रकार से मिलिट्री का जवान अपने उस पे आ जाता है और पैंट शर्ट और बेल्ट लगा लेता है, जूता मोजा पहन लेता है, कैप लगा लेता है, तो उसका एक अलग जुनून हो जाता है। जब पीला है हमारा, बस जो ये त्याग का प्रतीक है, पीला त्याग का प्रतीक है। पीला झोला हो, पीला कुर्ता हो, पीली धोती हो, जिसमें पहन लेते हैं उसमें हमारे विचार परिष्कृत हो जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भोले भटके देवता हैं, हमारे भीतर भी कभी कभी कुछ विचार आ सकते हैं, और जिसमें इन पील वस्त्रों को हम धारण करते हैं, कुछ विचार आते हैं, हम गायत्री महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर देते हैं, सारे के सारे कुछ विचार भाग जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है वो विचारों से ही चलता है। जब मन में विचार पैदा होते हैं, भावनाएं उभरती हैं, और जब भावनाएं उभरती हैं, विचार और भावनाओं का तालमेल बैठ जाता है, हम वही व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार अच्छा हो, और हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो, और हमारा चित आदर्शमय हो, या पीले वस्त्र के पहनने से जो पहनता है व्यक्ति, जो धारण नहीं करता, केवल ऐसे टांग लिया, हाँ ये तो पीला ही पहन करके चलो हम गायत्री परिवार के हो गए। जो इसको धारण करता है, पीठ वस्त्र को धारण करने का मतलब आत्मसात करता है, अंतःकरण से धारण करता है, उसके अंदर ये भाव आता है, हमें कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, हमें जो गिरे हैं उनको उठाना चाहिए, जो दलित है, जो पतित है, पिछड़े हैं, उनको अब वो मार्ग दिखाना चाहिए, हम ज्ञान गंगा में उसको स्नान कराना चाहिए, उनका गोता, उनके सारे मन के मैल को धोना चाहिए। यह पीतवस्त्रधारी जो होते हैं, जो धारण की हुई है, वो ये समाज में जाकर के प्रयास करते हैं, एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं समाज हित में, वो अपने हित को भूल जाते हैं, वो स्वांता सुखाय में नहीं लगते कि स्वांता सुखाय ही सर्वोपरि है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय में वो लग जाते हैं। कि कौन देता है? यही पीला वस्त्र देता है। ये पीला वस्त्र हमें ये बताता है हमें अपने ही लिए नहीं मरना चाहिए, हम संसार के लिए आए हैं, समाज का हमारे ऊपर ऋण है। हम विद्यार्थी थे, पढ़े, ऐसे उपकरण दिए जाते थे जो हजारों हजारों के थे, तो हमने फीस नहीं दिया। समाज का धन है, हम समाज के ऋणी हैं, वृक्ष लगाते हैं समाज के लोग, वायु ले रहे हैं, हम समाज के ऋणी हैं, समाज के कर्जदार हैं, तो इस कर्ज को हमें उतारना चाहिए। तो पीला वस्त्र यही बताता है कि ऋणों से उत्तीर्ण होने के लिए बेटे तुम्हें कार्य करना होगा। ऋषियों ने तो 5 ऋणों की बात किया है, 5 महायज्ञों की बात किया है, लेकिन गुरुदेव जी ने कहा बेटे वस्तुता करना, केवल हमें पहुंचा देना, हम व्यक्ति नहीं, हम विचार हैं, इन विचारों को तुम जन जन तक पहुंचाओ। पहुंचाने के लिए कई माध्यम है, उसमें भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा एक सशक्त माध्यम है। इसमें त्यागियों और बलिदानियों की एक ये प्रबल गुरुदेव जी की सेना है। ये कौन है? सृजन सैनिक है, सृजन सैनिकों की ये सेना है। तो सृजन सैनिक जो है हमारे निर्माता, जो विजेता है, निश्चित रूप से आने वाले समय में 2026 तक देखेंगे बहुत बड़ा भयंकर परिवर्तन होने जा रहा है। जन्म शताब्दी वर्ष हमारा चल रहा है, और 3 शताब्दियां हैं। इसी में माता जी का जन्म हुआ था, इसी में अखंडदीप का प्रज्वलन हुआ था, और गुरुदेव जी ने अखंडदीप के समक्ष 24 लाख के महापुरुषण इसी 1926 से प्रारंभ किया था। ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, और इसलिए मनाया जा रहा है कि लोग जाने और समझें, अपने को पहचाने। केवल पेट और प्रजनन में अगर निमग्न रहेंगे तो यह देश हमारा अतीत के गौरव को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अट्टालिकाएं और फैक्ट्रियां और सारे जितने भी रोड हैं, ये देखने के लिए हैं, लेकिन मानव का निर्माण करना ये साज नहीं है। यह शांति कुंज है, जो तीर्थ है, गायत्री तीर्थ है, जो मानव निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में, परिवार निर्माण में और समाज निर्माण में लगा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। जय